हमारे देश की चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो या हमारे देश के पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री राजनयिक हों, हमारी जो विदेश नीति है वो कभी भी उसकी पक्षधर नहीं रही है कि कोई किसी देश पे कब्जा कर ले। फिलीपीन के साथ सदियों से फिलिस्तीन के साथ सदियों से इस तरह से इजराइल जो है उसका शोषण करते आया है। भाई हमारे वहाँ जिस समय ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर ये लड़ाई लड़ते थे तो इन्हें ब्रिटानिया गवर्नमेंट के या पश्चिमी मीडिया इन्हें आतंकवादी कहती थी। हमास या फिलिस्तीन के जितने भी लोग हैं अगर अपने देश अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवादी करार दे रही है। कहाँ दे रही है भाई, मैं सवाल कर लूँ। आप गलतफहमी के शिकार ना हो, आप सुनते जाइए, पहले सुनिए। मेरे कहने का प्राय है कि जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ब्रिटानिया गवर्नमेंट की मीडिया या इंग्लैंड की मीडिया, अमेरिका की मीडिया इन्हें आतंकवादी मानती थी, उसी तरीके से चाहे वो हमास हो, हैं तो फिलिस्तीन के ना नागरिक हैं नहीं है। महिलाओं को जो है रेप कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं और आप जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। अरे भाई यही बाढ़ आई हुई थी, हमारे देश के पत्रकार तमाम अपने आप को डूबते हुए दिखा रहे थे और खुलेआम रोड पे खड़े थे। खुलेआम रोड पे कि पूरी दिल्ली डूब रही है। उसी तरह की मीडिया पुराना वीडियो लाइए आपका ही अभी इस्राइल पहुंची हुई है, मीडिया दिखा कहीं कोई नहीं मीडिया पहुंची हुई है, इंडिया से वो अपना बकवासबाजी किए जा रहे हैं। ये अपने आका देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को खुश करने के लिए ये क्या से क्या कर बैठेंगे, इसका पूरा देश जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर विश्वास नहीं किया। आप किसके साथ खड़े हो? मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं कि उसके साथ अन्याय हो रहा। मुकदमा हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को मुकदमा हुआ है। भैया ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं ईसाई हूं और ना ही मैं यहूदी हूं, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं। ये करें मुकदमा? अच्छा, सनातनी पे नहीं करेंगे? नहीं करें तो सही, करें। देखिए भाजपा सरकार आरएसएस न हिंदुओं की हितैषी है, न मुसलमानों की हितैषी है, न सिखों की हितैषी है, न क्रिश्चियनों की हितैषी है और न देश की हितैषी है। आप बताइए इस समय इनको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, इतनी इनकी जो है नजदीक की नज़र कमजोर हो गई है। इनको इजराइल दिखाई दे रहा, फिलिस्तीन दिखाई दे रहा। फिलिस्तीन के साथ जो है अन्याय हो रहा है, ये बताइए कहाँ पे जायज है कि आम पब्लिक ऊपर तमाम तरह के आणविक हथियारों से आप हमला करें, मस्जिद पर, स्कूल पर, हॉस्पिटल पर। आप भाई सेना से लड़ाई हो रही है, हमास के आतंकवादियों को मारना, मारिए, किसने रोका? हम कह रहे हैं कि आप अगर भारत या चाइना से युद्ध होता है तो हमारा सैनिक लड़ेगा, उनका सैनिक लड़ेगा, आपकी पूरी देश को जो है शमशान घाट में आप तब्दील कर दोगे। ये गलत है। पूरा जो है विश्व इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल जो है जायजाती कर रहा है, इतना ज्यादा कहर बरपा रहा है कि मानवता शर्मसार हो रही है। हम अपने घर में आपको शरण दें, हमारे घर के मालिक हो जाएंगे? ये कहाँ का न्याय है? मानवता पूरी शर्मसार हो रही है, पूरी इंसानियत शर्मसार हो रही है। सुने मीडिया और जो है जो भाजपा समर्थक कह रहे हैं जहाँ जहाँ मुसलमान चाहे कहीं भी हों, सब जगह पत्थरबाजी करते हैं, लड़ते हैं, कहीं कहीं जो चैन से बैठते नहीं हैं ये लोग। अच्छा ये बताइए, जो देवरिया में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है, सुल्तानपुर जिले में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जो है क्या बोलते ग्रिल मशीन से खोद करके पूरा ग्रिलिंग कर करके हत्या कर दी गई। भाजपा के जो हत्यारे थे, भाजपाई जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? इनका एक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी फरार बताया जा रहा, वो तेल मालिश कराता था। कौन सी तेल मालिश कराता था ईश्वर जाने। आप बताइए, जितनी पतिताएं हैं अब पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो इस देश की जनता सुनेगी? आज इनके जहाँ भी इनके प्रत्याशी वगैरह जा रहे इन्हीं के अपने ही देश में, चाहे वो राजस्थान में हो। आज पता चला कि गृह मंत्री के खिलाफ काला झंडा, गो बैक, वहाँ पे महिलाएं जो है इनके सामने प्रदर्शन की हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जो है चौहान, शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी के खिलाफ उनकी बहनों ने प्रदर्शन किया है कि तुम झूठ बोलता है। तो मेरे कहने का इनकी बात में नहीं, देश यासीर अराफात थे। यासीर अराफात फिलिस्तीन के थे ना, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। और हमेशा भारत देश फिलिस्तीन के साथ रहा। इनके आका, बीजेपी के आका, आरएसएस के आका स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के साथ अन्याय कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनकी जमीन जो है फिलिस्तीन की इजराइल को वापस कर देनी चाहिए।